ऐतिहासिक धरना है परसों को। किसान जो है हमारा भगवान है, अल्लाह है, क्योंकि किसान की वजह से ही हमारा पेट भरता है। मुस्लिम समाज का समर्थन है किसानों को, मुस्लिम समाज भी किसान है। उस पंचायत ऐतिहासिक हो और उसमें कहा जाए भाई जी उस जमाने में वो पंचायत हुई थी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मुस्लिम समाज का समर्थन है किसानों को, मुस्लिम समाज भी किसान है। यहाँ से 90% किसान लोग हैं, तो 5 तारीख के लिए हमारा समर्थन किसान यूनियन को है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में फूट डालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन किसानों की चट्टानी एकता ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन तब भी बीजेपी को उम्मीद थी कि 2013 के दंगों के बाद जाटों और मुसलमानों के बीच जो दूरी बनी थी वो और बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मुजफ्फरनगर में होने जा रही महापंचायत ने किसान और मुसलमान की दूरी को सिरे से खत्म कर दिया है। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन जुमे की नमाज के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से ऐलान हुआ है कि जाटों के साथ अब दिलों की कोई दीवार नहीं बची है। हम सब किसान हैं और पंचायत में शामिल होने का फरमान है। हमने अध्यक्ष जी को बुलाया और आज जुमा पढ़ने के बाद समर्थन दिया और हम काफी तादाद में ज्यादा से ज्यादा हम 5 तारीख में पहुंचेंगे और भंडारा भी लगावेंगे और रोड चलतों को पानी भी पिलावेंगे। 2013 की हिंसा की जो टीस कानून की किताबें न मिटा सकी, उसे किसान आंदोलन ने मिटा दिया है। 8 साल बाद मुसलमान और जाट एक साथ आए और दोनों समुदाय के लोगों ने शामली की तैमूर शाह मस्जिद में गले मिलकर गलत फहमियों से आगे बढ़ने का ऐलान किया। हमने समर्थन दिया किसान यूनियन को, मुस्लिम समाज ने, सर्वे समाज ने, सभी थे। किसान सभी है, उसमें कोई और 5 तारीख को बड़ी तादाद में हम लोग सहयोग करेंगे। किसान आंदोलन को एक निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए मुसलमान और जाट दोनों एक साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली की गलियों में घूमते हुए नजर आए। मुसलमानों ने एक सुर में कहा कि किसान हैं तो हम हैं। इस एकता को तोड़ने के ख्वाब देख रहे लोग धोखे में बैठे हुए हैं। आज देश की हालत खराब है, किसान जो है सड़कों पे है। किसान जो है हमारा भगवान है, अल्लाह है, क्योंकि किसान की वजह से ही हमारा पेट भरता है। किसान अन्न उगाता है। भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को भी खास तौर पर आमंत्रित किया और कहा है कि किसी झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने धर्म और जाति के नाम पर सिर्फ किसानों को बांटने का काम किया है। लेकिन इस बार उसके इरादों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज हमारा किसानी सड़कों पे है 1 साल से। बीजेपी ने जो हाल किसान और मजदूर का किया वो आप सबको पता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ऐलान हो रहा है कि न तुम हिंदू न हम मुसलमान, हम हैं तो केवल किसान। और इस नारे ने बीजेपी की नींद उड़ा डाली है, क्योंकि कौमी एकता की ऐसी तकरीरें उसकी नफरती सियासत की सेहत के लिए बाबू हानिकारक है। कल को 5 तारीख पे ऐतिहासिक धरना है, परसों को 5 तारीख का। किसानों ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने में सारी ताकत झोंक डाली है। शामली के भैंसवाल में एक पंचायत हुई। इस पंचायत में तांबेदार खाप और बत्तीसा खाप समेत कम से कम 12 खापों के लोगों ने हिस्सा लिया और सब ने मिलकर कहा कि किसानों की इस ताकत को देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। दावा तो यह है कि इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कोई 5 लाख लोग हिस्सा लेंगे। यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। और दावे के मुताबिक इन लोगों में केवल किसान नहीं होंगे, बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, औरतें भी होंगी और कारोबारी भी होंगे, मेहनतकश लोग भी होंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
महिलाओं और नौजवानों को जोड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने एक शानदार अपील की है और वो अपील ये है कि हर घर से 2 किलो आटे की रोटी किसान महापंचायत में पहुंचाई जाए। ये रोटियां महापंचायत में आने वाले मेहमान खाएंगे। गांव के गांव इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो हमारी ये माताएं और बहनें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी नू कहेंगे भाई हमने भी रोटी पहुँचाई थी, 50-60 रोटी 2 किलो आटे की जितनी भी बनती होगी, हमने वहाँ उस आंदोलन में पहुँचाई थी। हमारे याद है कुछ ना कुछ ये आंदोलन ये जो पंचायत है कुछ ना कुछ ऐसी छाप छोड़ने चाह रहे हम। अगर जो आज की युवा पीढ़ी, इन पे भी एक छाप छूटे। उस पंचायत ऐतिहासिक हो और उसमें कहा जाए भाई जी उस जमाने में वो पंचायत हुई थी। मुसलमानों ने अलग से लंगर चलाने का ऐलान किया है, गुरुद्वारों ने अलग से बंदोबस्त किया हुआ है, अलग अलग गांवों के लोग अपनी तरफ से बंदोबस्त में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत सचमुच में राष्ट्रीय एकता के मिसाल कायम होने वाली है। टिकैत ने चेतावनी दी है कि बेहतर होगा पुलिस और सरकार इसमें सहयोग करे, बदले में उन्हें हमारा सहयोग भी मिलेगा। भाई थारी जिम्मेदारी है, तुम इसे देखो। कोई आदमी कोई किसी टोपी लेके, कोई झंडा लेके कुछ वो करे, हालांकि काफ़ी मुश्किल है काम, सरकार के सामने भी चुनौती है, पर फिर भी हम उनके साथ रहेंगे। और कोई ऐसी जो किसी की ऐसी गतिविधियाँ है, कोई बेकार सोच के आदमी है। अब पूरे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस किसान महापंचायत पर हैं। दुनिया के इतिहास ने किसी लोकतंत्र में ना तो इतना लंबा कोई आंदोलन देखा है और ना ही ऐसी ढीठ सरकार। दोनों ने ठान रखा है कि झुकने का सवाल ही नहीं उठता। किसानों का ऐलान है कि अगर सरकार नहीं झुकी तो हम अपनी सरकार बदल लेंगे और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे। यह ऐलान बीजेपी के दिल की धड़कन बढ़ाए हुए है। एक नागरिक के तौर पर हम उम्मीद करें कि महापंचायत की हुंकार लोकतंत्र की बादशाही दीवार को गिराने का काम करेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। 5 तारीख पे ऐतिहासिक धरना है परसों को। किसान जो है हमारा भगवान है, अल्लाह है, क्योंकि किसान की वजह से ही हमारा पेट भरता है। मुस्लिम समाज का समर्थन है किसानों को, मुस्लिम समाज भी किसान है। उस पंचायत ऐतिहासिक हो और उसमें कहा जाए भाई जी उस जमाने में वो पंचायत हुई थी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।